प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को तगड़ा झटका लगने के बाद यूपी की सियासत में अंदर ही अंदर कुछ सुलगने लगा। दावे किए जाने लगे कि अंदर ही अंदर पार्टी में जबरदस्त कलह मचा हुआ है। इन दावों के बीच लगातार सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तेवर बदलना, फटाफट लखनऊ से दिल्ली का उनका सफर और पार्टी के अंदर से बाहर तक लगातार मीटिंगों का दौर, इन सब से ऐसा लग रहा था कि यूपी में काबा का जवाब अब शायद बाबा नहीं होगा। फिर एक ऐसा दौर आया जब योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से उड़कर दिल्ली और गर्म मौसम का जायजा लेने पहुंच गए। वापस आते ही पुराने फॉर्म में दिखे, तमाम कयासों की हवा निकल गई, सबके तेवर ठंडे पड़ गए और ये साफ हो गया कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी के फॉर्मूले की तोड़ अब तक नहीं बना है। ऐसे 31 जुलाई की घटना ने एक नई बहस छेड़ दी है और एक नया सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बनाम संगठन का नया राउंड शुरू हो चुका है? अगर हाँ तो कैसे? दरअसल उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई यानी बुधवार को योगी सरकार ने नजूल जमीन विधेयक पास कराया, लेकिन जब गुरुवार को यही विधेयक विधान परिषद में पेश करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए तो खेल हो जाता है। विधान परिषद में उसी वक्त यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र चौधरी अपनी ही सरकार के विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कह देते हैं। अपनी ही सरकार के विधानसभा में पास बिल पर भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि इस पर सहमति अभी पूरी तरह नहीं बनी है, जिसके बाद योगी सरकार का विधानसभा से पास बिल विधान परिषद में फंस जाता है, जिसके बाद से एक नई बहस शुरू हो जाती है कि क्या सरकार और संगठन दोनों के बीच बैलेंस नहीं है। सवाल उठता है कि क्या पार्टी के कद्दावर नेता यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य भूपेंद्र चौधरी को बिल के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था? अगर बताया गया था तो उन्होंने सुझाव बिल पेश से पहले क्यों नहीं दिया? ऐसे कई सवाल उठने के बाद खुद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सामने आए और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विधान परिषद सदस्य होने के वास्ते उन्होंने अपनी बात रखी है और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के पीछे बिल पर गहनता से विचार करना कारण बताया। ऐसा कुछ नहीं है। परिषद के सदस्य के नाते मैंने ये सुझाव दिया कि बिल को समिति के प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिससे और गहनता से व्यापकता से इस पर विचार हो। जो सरकार के लोग हैं, माननीय डिप्टी सीएम हमारे दोनों और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे इस पर जरूर बातचीत हुई होगी, लेकिन परिषद की भी इस पर सहमति है और सबने सहमति से इस पर समर्थन दिया कि भाई इस पर विचार, बिल पर और विचार गहनता से विचार विमर्श हो, क्योंकि हमें जनता के हितों के लिए चुना है और जनता के हितों के लिए हम लोग, हमारी पार्टी और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो इसमें सबकी लगभग सहमति है और बिल पर जो भी सुझाव लोगों के होंगे, जो वक्तव्य होंगे लोग हमारे माननीय सदस्यों के, उन्हें जोड़कर इस पर आगे बढ़ेंगे। इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन सवाल उठना तो लाजमी है और सवाल ये उठता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से संगठन और सरकार के बीच सहमति नहीं बन रही है और इसका इफेक्ट भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिख ही जाता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।